हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में एक बार फिर। और मैं राजेश कुमार आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जिसका टाइटल है एंटी डायबिटिक वेजिटेबल्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसी सब्जियों के बारे में जिनसे जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल होता है और अगर आप नियमित इस्तेमाल करें तो ठीक भी हो जाता है। तो पहले नंबर पर है दोस्तों इसमें मेथी। मेथी में हाई सॉल्युबल फाइबर्स हैं और इसमें अमाइनो एसिड्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इसमें फैटी एसिड है और विटामिन्स हैं और दोस्तों फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। तो ये सभी न्यूट्रिएंट जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बढ़िया करते हैं, बेहतर करते हैं, जिससे हमारी बॉडी डिजीज़ फ्री बनी रहती है। तो आपको इसे कंज्यूम करना चाहिए। अब कंज्यूम कैसे करें? सलाद के रूप में, यानी आप इसकी सलाद बना करके खाइए। कच्ची मेथी खानी चाहिए सलाद के रूप में। और क्योंकि ये गैस बनाती है तो इसलिए इसमें सलाद में कुछ सनफ्लावर के सीड डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू का रस डाल लीजिए और इसको टेस्ट के लिए आप सॉल्ट वगैरह डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही हेल्दी है और ये कहीं ना कहीं जो जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है और ये आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को भी लो रखती है, कंट्रोल करती है। देखिए यहाँ आ गया कि अनकुक्ड मेथी इज़ हाईली पोटेंशियल इन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल। इसका मतलब क्या है कि आप जो मेथी कंज्यूम करेंगे अगर वो अनकुक्ड है तो उसके फाइटो हार्मोन्स या फाइटो केमिकल्स या फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में डायरेक्ट एंटर होंगे और आपको फ़ायदा देंगे। तो आपको अनकुक्ड ही खानी चाहिए। और साइंटिफिकली ये प्रूव है दोस्तों कि जो मेथी है वो एक एंटी डायबिटिक वेजिटेबल है और इसमें आपको बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। फिर दूसरी वेजिटेबल है दोस्तों स्पाइनेच यानी पालक। और पालक तो गुणों का भंडार है, आप जानते हैं इसमें विटामिन ए है, सी है, ई है, के है, आयरन मिनरल है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है दोस्तों, जिंक है और विटामिन के है। तो यानी ये इतना भरपूर है इन मिनरल और विटामिन से कि ये हमारे शरीर को तो वैसे ही बहुत फ़ायदा देता है, लेकिन ये हमारे बॉडी में जो हार्ट डिजीज़ है उसके रिस्क को रिड्यूस करता है। और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो इतना लो है कि ये हमारे जो ब्लड शुगर का लेवल है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है, कंट्रोल करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट वेजिटेबल है। फिर ये लो इन कैलोरी है, कैलोरी बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट है वो बहुत कम है, यानी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है। इसमें ल्यूटिन है दोस्तों और ल्यूटिन जो है वो आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है ये पालक। फिर थर्ड नंबर पर है हमारी लिस्ट में पुदीना यानी मेंथा। और मेंथा तो हम सब जानते हैं घरों में खूब इस्तेमाल होता है एज एन इंग्रेडिएंट और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरे पड़े हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट से ये लोडेड है और इसमें कहीं ना कहीं एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों तरह की क्वालिटीज़ हैं। तो ये हमारे जो पूरा का पूरा जो बॉडी का सिस्टम है उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद तो है ही है, लेकिन ज़रूरी है। आप समझिए कि इट इज़ वेरी गुड फॉर एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स लाइक गैस इंडाइजेशन या एब्डोमिनल पेन। हम जानते हैं कि गर्मियों में इसका यूज़ बहुत करते हैं हम, जिससे कि हमारे जो पेट का जो 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 सिस्टम है वो बेहतर बना रहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास बिटर गार्ड यानी करेला। और करेला तो हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीय परिवारों में औषधि के रूप में ही देखा जाता है। और बिटर गार्ड में यानी करेले में एक पॉलीपेप्टाइड पी नाम का एक केमिकल होता है जिसे लोग पी इंसुलिन भी कहते हैं, यानी ये कहीं ना कहीं एक इंसुलिन का डुप्लीकेट टाइप है और ये हमारी बॉडी में जो डायबिटीज़ है उसको नेचुरली कंट्रोल करता है। यानी जो बिटर गार्ड है वो बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के लिए। और दोस्तों इट प्रमोट द इंसुलिन सिक्रीशन विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द ब्लड शुगर लेवल। तो ये इंसुलिन के सिक्रीशन को प्रमोट करता है, हमारी बॉडी से इंसुलिन निकालने को कहता है और जब हमारी बॉडी इंसुलिन निकालती है तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। फिर इट इज़ ऑल्सो हैव कैरेंटीन विच इज़ अ फेमस फॉर इट्स ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट। तो कैरेंटीन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड शुगर लेवल को लो करने के लिए।
फिर दोस्तों फिफ्थ नंबर पर आ गई है ओक्रा यानी भिंडी यानी लेडी फिंगर, और ये भी एक एंटी डायबिटिक वेजिटेबल है। इसमें भी विटामिन बी सी है और कैल्शियम है, फिर उसके बाद पोटेशियम है, फिर उसके बाद फॉलिक एसिड है। और दोस्तों इसमें ये अपने आप में लो कैलोरी की एक वेजिटेबल है जिसमें हाई डाइटरी फाइबर्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप ध्यान रखिएगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से हमारी बॉडी में जो दोस्तों किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है वो डेवलप नहीं हो पाता। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी को प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए एंड डिटॉक्सीफाई करने के लिए। देखिए यहाँ आ गया कि इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर डायबिटिक पेशेंट बिकॉज इट इज़ हैविंग द एंटीऑक्सीडेंट विच कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर लेवल। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन से जो होने वाला नुकसान है उसको कहीं ना कहीं ये न्यूट्रलाइज करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और ब्लड शुगर में भी फ़ायदा करते हैं। फिर नंबर 6 पर है ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। ये दोनों ही एंटी डायबिटिक वेजिटेबल में कंसिडर किए जाते हैं दोस्तों। और इसमें हम बात करें तो इनमें जो जीआई है, इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आइडियल है डायबिटिक पीपल्स के लिए, डायबिटिक लोगों के लिए। जो लो जीआई इंडेक्स वाली वेजिटेबल्स होती हैं वो डायबिटीज़ वालों को बहुत फ़ायदा करती हैं। ब्रोकली हैव द फाइटोन्यूट्रिएंट सल्फोराफेन विच ट्रिगर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको इम्प्रूव करता है, उसको रेगुलेट करता है। तो सल्फोराफेन एक इम्पोर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट जो अभी तक बताई गई सब्जियों में ब्रोकली में ही पाया जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ब्रोकली अपने हिसाब से एक सिग्निफिकेंट वेजिटेबल हो गई। फिर 7वें नंबर पर है दोस्तों टमाटर। ये हम सब खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं रेगुलर तरीके से, हमारे फ्रिज में हमेशा पड़ा रहता है। और हैविंग फाइटोन्यूट्रिएंट्स, इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि लाइकोपिन है, बीटा कैरोटीन है, एंथोसाइनिन है, फ्लेवोनॉइड्स हैं। ये सब वो फाइटोन्यूट्रिएंट हैं दोस्तों जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर वो रेगुलेशन होगा तो डायबिटीज़ के हम तो तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे। फिर यहाँ लिखा है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू भी कम है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू कम है और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को हेल्दी करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करता है, आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों आगे बात करें तो टोमेटो ऑल्सो हैव लो कैलोरी विच हेल्प इन कंट्रोलिंग द बॉडी वेट। अब कैलोरी कम है तो बॉडी वेट तो कंट्रोल में होगा ही। किसी भी व्यक्ति को 150 से 200 ग्राम टमाटर रोज़ खाने चाहिए, ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर 8वें नंबर पर है दोस्तों जिंजर यानी अदरक। और अदरक जो है वो भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे घरों में हमेशा पाया जाता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बल्क में भरे पड़े हैं और इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम जिंजर को यानी अदरक को नॉर्मल तरीके से ज़्यादा सारा खा लेंगे तो वो हमें नुकसान कर जाएंगे। यानी खाना तो कम क्वांटिटी में है लेकिन एंटीऑक्सीडेंट है, फ़ायदे बहुत हैं, और ये वेरी हेल्पफुल इन हार्ट डिजीज़ एंड ऑल्सो इम्प्रूव द ब्लड प्रोफाइल। तो ब्लड की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करता है जिंजर, ब्लड को डिटॉक्सीफाई करता है। इट इज़ प्रूव्ड दैट इट हैव लो जीआई यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड ग्लूकोज को लेवल को कम करता है। इट इज़ अ ग्रेट प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर बाय विच इट प्रिवेंट द हार्ट अटैक। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जिंजर की बात है, आप याद रखिएगा जीवन भर से कि जब हमारी बॉडी में हार्ट डिजीज़ होती हैं तो ब्लॉकेज हो जाती है हार्ट में, है ना। जब वेंस जो हैं हार्ट की आर्टरीज हैं उनमें फैट डिपॉजिट हो जाता है तो वो ब्लॉकेज कहता है डॉक्टर, ब्लॉकेज हो गई है और आप इसको जल्दी से जल्दी क्लियर कराइए यानी ब्लॉकेज को हटवाइए। तो देखिए हार्ट में जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो थोड़ा सा जो रास्ता बना रहता है तो वहाँ पर ये जो प्लेटलेट हैं ये एग्रीगेट हो जाती हैं और फिर ब्लड के फ्लो को रोक देती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट अटैक ब्लड फ्लो से नहीं हुआ, हार्ट अटैक हुआ था प्लेटलेट के एग्रीगेट से। और ये जो जिंजर है
छोटी सी, ये आपके उस प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती है, यानी हार्ट अटैक नहीं आने देगी, ये बात याद रखिएगा। तो 9th नंबर पर आ गया दोस्तों अनियन यानी प्याज। और अनियन जो है वो भी हमारे घरों में सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाला एक इंग्रेडिएंट है, वेजिटेबल्स में डलता है ये। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है दोस्तों वो बहुत लो है, कार्बोहाइड्रेट लो है, और ये इसलिए जो हाई ब्लड शुगर है उसको, यानी ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको कम करता है, रिड्यूस करता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये रिड्यूसेस द हाई ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। फिर आगे बात करें कि इट इंक्रीजेज द ग्रेलिन। ग्रेलिन आपने नाम सुना होगा, ग्रेलिन एक हंगर हार्मोन होता है, यानी आपकी भूख को बढ़वाता है अनियन। और जब आपकी भूख बढ़ती है और आप जब न्यूट्रिएंट फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली रेगुलेट होती है, बेहतर होती है। तो ग्रेलिन इम्पोर्टेंट है। फिर अनियन ऑल्सो हैव सल्फर, इसमें सल्फर कंटेंट भी है, विच हेल्प टू रिड्यूस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड मेंटेन आर ब्लड प्रेशर। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए हमें अनियन जो है वो सैलेड के फॉर्म में लगातार कंज्यूम करनी चाहिए, कच्ची यानी अनकुक्ड। फिर लास्ट मेरे पास है गार्लिक यानी लहसुन। ये भी घरों में इस्तेमाल होने वाला एक इंग्रेडिएंट है। और दोस्तों ये तो एरे ऑफ फाइटोकेमिकल है, इसमें फाइटोकेमिकल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भरे पड़े हैं। और आपको लहसुन जो है वो रोज़ यूज़ करना चाहिए अपनी वेजिटेबल्स में, जो भी आप घर में बनाते हैं। और लास्ट में मैं बताऊं कि गार्लिक हैविंग सल्फर कंटेनिंग मेटाबोलाइट्स दैट इज़ एलिसिन। एलिसिन के अलावा भी इसके डेरिवेटिव भी होते हैं और ये हेल्प करते हैं इन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल। और कहीं ना कहीं ब्लड शुगर का जो कंट्रोल है वो इस एलिसिन के थ्रू, इस गार्लिक के द्वारा कंडक्ट होता है। तो यही है दोस्तों। आपको अगर पसंद आई हो जानकारी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और धन्यवाद।